अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 11 और चैप्टर 12 को जो है कवर करने वाले हैं। इससे पहले 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएगा टोटल पार्ट्स का। एक पार्ट में जो है हम लोग 2 चैप्टर पढ़ते हैं एक साथ। उसी तरह जो है 5 पार्ट में आपका चैप्टर कितना हो गया, 10 चैप्टर कवर हो चुका है। तो आप लोगों ने अगर अगला 10 चैप्टर को नहीं देखा है तो चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। टोटल ऑब्जेक्टिव जो है आप आसानी से पढ़ सकते हैं, या फिर आपके आसानी के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप जिस चैनल पे अभी वाचिंग कर रहे हैं इस चैनल से भी आसानी से आप प्लेलिस्ट से टोटल वीडियोस को देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। इस चैप्टर में क्या है, आर्यभट्ट और तेलंगाना। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला सवाल को। सवाल नंबर 1 में है, सूरज ग्रहण कैसा वाकया है। इसी तरह हर सवाल में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। अगर आप में से कोई भी इनका जवाब को जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए सभी लोग। सवाल क्या है, सूरज ग्रहण कैसा वाकया है। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूरज ग्रहण कैसा वाकया है तो ज्योग्राफियाई। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में, आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ क्या होगा, तंत्र होगा। तंत्र किताब कहाँ लिखी गई। इसी तरह 4 ऑप्शन है आपके सामने में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना में लिखी गई। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 में, आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई। 4 ऑप्शन आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। इसमें से सही जवाब है ऑप्शन सी, 476 ईस्वी में। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में, आर्यभट्ट ने अपनी तजुर्बागाह कहाँ कायम किया। उसी तरह 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी तेलंगाना। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में, आर्यभट्ट और तेलंगाना के मुसन्निफ कौन है। 4 ऑप्शन है लुत्फुर रहमान, अख्तर और यूनवी डॉक्टर अब्दुल मुगनी। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन डी। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 में, आर्यभट्ट की वफ़ात कितने उम्र में हुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 88 साल के उम्र में हुई। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 में, आर्य सिद्धांत और अंतर नाम की किताब के मुसन्निफ कौन थे, तंत्र नाम के मुसन्निफ कौन थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में, किस साइंसदान ने पहली बार यह साबित किया है ज़मीन गोल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने पहली बार साबित किया है कि ज़मीन गोल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 में, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रहण। सवाल नंबर 10 में है, चांद किसका तवाफ करता है। तो इसका सही जवाब है चांद किसका तवाफ करता है, जो चांद ज़मीन का तवाफ करता है। ठीक है, चांद किसका तवाफ करता है तो चांद ज़मीन का तवाफ करती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10 में, चांद किसका तवाफ करता है।
तो इसमें से चार ऑप्शन है आपका ज़मीन, सूरज, मुश्तरी और ऑप्शन डी में है अतारद। सवाल नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी ज़मीन। चांद किसका तवाफ़ करता है? तो चांद ज़मीन की तवाफ़ करता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 में, ज़मीन किसका तवाफ़ करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज़मीन सूरज का तवाफ़ करती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में, मलक व बिरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुँचे? सवाल क्या है? मलक व बिरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना पहुँचे? सही जवाब है ऑप्शन ए 2009 ईस्वी में। सवाल नंबर 13 में है, 2009 ईस्वी जैसे सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 123 साल। सवाल नंबर 4 में है, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी सुनहरा दौर। सवाल नंबर 15 में है, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए में है झारखंड, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी में है उड़ीसा, ऑप्शन डी में है आसाम। सही जवाब है ऑप्शन बी बिहार। टोटल क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप में से कोई चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना जो है आंसर को मिला सकते हैं। अब आइए अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 12 में है, फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद जो है फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू को लिखने वाला कौन है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद है। चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है, डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश किस ज़िला में हुई? चार ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बिजनूर में। सवाल नंबर 2 में है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ उर्दू नसर के किस सन्फ से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नावल से था। सवाल नंबर 3 में है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सन्फ का आगाज़ किया? सही जवाब है ऑप्शन बी नावल। सवाल नंबर 4 में है, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है? चार ऑप्शन में इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेरातुल उरूस। सवाल नंबर 5 में है, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1836 ईस्वी। सवाल नंबर 6 में है, नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम था? सही जवाब है ऑप्शन ए सआदत अली। सवाल नंबर 7 में है, नज़ीर अहमद आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? लखनऊ, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, देवबंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 8 में है, नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया? सही जवाब है दिल्ली कॉलेज। सवाल नंबर 9 में है, टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद ने किस शोबा में मुलाजिमत शुरू किया? सही जवाब है ऑप्शन ए तालीम। सवाल नंबर 10 में है, नज़ीर अहमद ने कितने रुपया माहवार पर मुलाजिमत इख्तियार की? सही जवाब है ऑप्शन बी 40 रुपये। सवाल नंबर 11 में है, नज़ीर अहमद का तबादला कानपुर में किस ओहदे पर हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डिप्टी इंस्पेक्टर। अगला सवाल है सवाल नंबर 12 में, हमीदा नसू की कौन थी? चार ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेटी। सवाल नंबर 13 में है, नावेल तौबतुन नसू में
मरकज़ी किरदार कौन है? 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नसूह। अगला सवाल है सवाल नंबर 14 में, हमीदा फहमीदा की कौन थी? 4 ऑप्शन है, बेटी, बहन, खाला, दोस्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेटी। अगर आप में से कोई भी क्लास 10th का टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर है 8342949347। चलिए देखते हैं अगला सवाल है सवाल नंबर 15 में, डिप्टी नज़ीर अहमद किस नावल के मुसन्निफ़ हैं? ऑप्शन है तौबतुन नसूह। इसी तरह 4 ऑप्शन है, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तौबतुन नसूह। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 में, तौबतुन नसूह किसका नावल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डिप्टी नज़ीर अहमद। सवाल नंबर 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डिप्टी नज़ीर अहमद। अब आप लोग अपना अपना टेस्ट लीजिए कि आप लोगों ने कितना सवाल का जवाब दे पाया है। टोटल सवाल का जवाब आपका यहाँ लिखा हुआ है, जितना सवाल आप लोगों ने अभी भी पढ़ा है टोटल सवाल का जवाब जो है यहाँ दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। जितना जल्दी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं उतना जल्दी जो है अगला वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्ले लिस्ट से आप लोग आसानी से देख सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।